Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. In the last video, we have read about Amazon Basin and the next part we are starting from the people of the rainforest. अब यहाँ पर हम रेन फॉरेस्ट में लोगों की जो रहने की स्थिति है, कंडीशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा यहाँ पर जो लेडीज़ हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, छोटे एरिया को क्या करते हैं, खेती बाड़ी के लिए यूज़ करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं, उस चीज़ को जलाते हैं। मीन्स के जो भी जिस एरिया में उन्होंने खेती करनी है उस एरिया को पहले वो जला देते हैं, साफ़ कर देते हैं। उसके बाद उस पर वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिसे हम स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी भी कहते हैं और हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं। वहाँ पर मैंस जो है बेटा वो क्या काम करते हैं, हंटिंग का काम करते हैं और फिशिंग का काम करते हैं। आप सभी जानते हो हंटिंग और फिशिंग जो है ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही हो। फिश आपके जो है नेट में ज़रूरी है कि क्या वो रोज़ आएगी, नहीं। तो ऐसा मतलब क्या है, वो हम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि फिशिंग रोज़ नहीं हो सकती। हो सकता है समुद्र में, नदी में जहाँ पर तूफान आ रहा है वहाँ तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है, हमारा मतलब परमानेंट काम नहीं है। सेम वे जो हमारी हंटिंग है, जो हम जानवरों को ढूंढने जाते हैं, हंट करने जाते हैं, तो शिकार करने के लिए हमेशा ज़रूरी तो नहीं कि आपको शिकार मिले। तो ये क्या है, टेम्परेरी काम है, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो है घर का खर्चा नहीं चल पाता। घर को संभालने के लिए लेडीज़ क्या करती हैं, क्या करती हैं बेटा, फार्मिंग करती हैं, ठीक है, क्रॉप्स को उगाती हैं। उनकी मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये इनकी मेन क्या है, फसलें हैं। और इनका स्टेपल फूड है मैनियोइक, जिसे हम कसावा के नाम से भी जानते हैं। बेटा ये जो कसावा होता है ये कैसे होता है, जैसे हमारे यहाँ आलू और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है ना, बोया जाता है, वैसे ही इनका जो ये मैनियोइक फूड है कसावा, वो भी ऐसे ही उगाया जाता है। इसके अलावा ये लोग खाते क्या हैं, ये आंट्स एंड एक्सेक्स, क्वीन एंट्स को खाते हैं और एक्सेक्स को खाते हैं, ठीक है। और बेटा ये रहते कैसे हैं, इनके जो घर हैं वो क्या दो टाइप के होते हैं, एक तो थैच्ड रूफ वाले और एक होते हैं इनके मलोका। बेटा जो थैच्ड रूफ यानी कि सूखी घास फूस से जो घर बनते हैं, हमने झोपड़ियाँ देखी है ना, वो थैच्ड रूफ वाले घर होते हैं। और जिनकी शेप कैसी होती है, बी हाइव जैसी। बी हाइव यानी मधुमक्खी, शहद की मधुमक्खी का जैसा छत्ता होता है वैसा ही वो क्या बनाते हैं, अपना घर, एक गोल गोल सा ऐसा घर बनाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, थैच्ड हाउसेस, जो कि बी हाइव की शेप में होते हैं। इसके अलावा ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो लोग बड़े घरों में रहते हैं, लार्ज अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो उनका नाम क्या होता है, मलोका। और उनकी जो छत होती है, रूफ होती है, वो हमेशा स्लांटिंग होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बारिश रहती है। आपको पता है अभी रेनी एरिया है, रेन फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर बारिश रोज होती है, तो वहाँ पर जो रूफ्स होती हैं वो कैसी होती है, स्लांटिंग। नेक्स्ट है बेटा हमारा जो ये एरिया है अमेज़न बेसिन का, ये क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा इंटरनल अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और यहाँ पर जाने के लिए क्या है, पहले हम क्या यूज़ करते थे, रिवर्स के थ्रू जाते थे। मीन्स अगर आप हार्ट ऑफ बेसिन के अंदर जाना चाहें, जंगलों में जाना चाहें, तो पहले वहाँ जाने का रास्ता क्या था, सिर्फ रिवर, नेविगेशन ऑफ रिवर हम करते थे, वहीं जाते थे। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट होने लगा है, चेंजेस होने लगे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ट्रांस अमेजन हाईवे का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आपके एयरवेज के थ्रू आप जो है वहाँ पहुँच सकते हैं किसी भी पार्ट में अमेजन बेसिन के। लेकिन जब से यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट हुई है, जैसे हम सब लोग कहीं पर भी जाना चाहें तो इसलिए जा पा रहे हैं। इस डेवलपमेंट के बाद जो है बेटा क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। किसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो वहाँ पे प्लांट्स, जो हमारे वहाँ पर वेजिटेशन थी, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ जो टॉप सोइल है वो हमेशा वॉश अवे हो जाती है, और जब वो वहाँ से वॉश अवे हो जाएगी तो क्या होगा, फर्टिलिटी कम रहेगी। तो अब जो है अगर आप पिक्चर में देखें, आपकी बुक की पिक्चर में, तो उसके अंदर क्या दिया गया है बेटा, कंपैरिजन दिया गया है कि पहले अमेजन बेसिन में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन थी, धीरे धीरे वो वेजिटेशन बिल्कुल 1/4 तक, मीन्स बहुत कम हो गई है। तो उस वेजिटेशन का कम होने का कारण ही यही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट है लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। लाइफ इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता कैसे है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाते हैं। कहाँ पर, जो कि कहाँ बनता है, लाइज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि कहाँ बन रहा है,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बन रहा है, ठीक है। और ये कौन से पार्ट में है, हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन में बनता है, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक इसकी लोकेशन है। ये हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की लोकेशन है, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये क्या बता रहा है बेटा, आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो क्या बनाता है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। और बेटा इस डेल्टा को बनाने के लिए जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र की है वो कौन सी है, घाघरा, सोन, चंबल, कोसी, ये मेन ट्रिब्यूटरीज है जिन्होंने क्या बनाया है, सुंदरबन डेल्टा बनाया है। अब सुंदरबन डेल्टा बनाया और यहाँ पर क्या होता है बेटा, ऑक्सबो लेक्स बनती है। ऑक्सबो लेक जैसा कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है, जो कि ऊपर वाला पार्ट है वो क्या अलग से एक पार्ट को फॉर्म करता है, तो इस तरह से ये क्या है, ऑक्सबो लेक को फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है बेटा, मॉनसून सीजन रहता है। मॉनसून सीजन कहाँ से कब तक रहता है, जून से सितंबर तक रहता है। कहाँ, मिड जून से, यानी कि बीच हाफ ऑफ द जो मिड है, मतलब 15 के बाद से और मिड ऑफ सितंबर तक की आपका क्या है, मॉनसून सीजन रहता है। यहाँ पर वेराइट टोपोग्राफी पाई जाती है। वेराइट टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, जैसे माउंटेन हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, वेरिड टोपोग्राफी में आती है। आप सबको पता है कि जहाँ माउंटेन ज़्यादा होंगे वहाँ पर लोग कम रहेंगे, तो यहाँ पर भी यही है, जहाँ माउंटेन ज़्यादा है वहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, जहाँ पर प्लेन लैंड है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। और उनका मेन जो है फसल वो कौन सी है, पैडी है। इसके अलावा बहुत सारी फसलें उगाते हैं, जैसे वो स्वीट पोटैटो उगाते हैं और आपका शुगर केन उगाते हैं, ये सब चीज़ें उगाते हैं। इनके इसके अलावा क्या है बेटा, शुगर केन, जूट जो है कैश क्रॉप्स है, यानी जो बेचने के लिए मेन चीज़ें यूज़ होती हैं वो कैश क्रॉप में कौन सी है, शुगर केन एंड जूट, ठीक है बेटा। अभी हम पढ़ते हैं लाइफ इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेजर्ट का सेकंड पॉइंट है बेटा। इसमें क्या है, जो लोग हैं वो प्लांटेशन की तरफ भी ध्यान देते हैं। बनाना प्लांटेशन है जैसे, वो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र में होता है। और आपका टी प्लांटेशन है वो भी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में होता है। और ये जो है किस एरिया में होता है, असम में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। इसी तरह से हमारा सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क वॉर्म क्या होता है बेटा, सिल्क के वॉर्म से जो हम रेशम प्राप्त करते हैं, उससे जो है वो सिल्क बनाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ होता है, वो भी होता है असम और बिहार में ही। तो इस तरह से डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, जो आपको पता है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, वहाँ पर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है। मैंने भी आपको बताया था, वहाँ पर हिल भी है, वहाँ पर माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पर प्लेन एरिया है, तो वहाँ पर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होंगे तो डिफरेंट क्या होंगे, वेजिटेशन होगी। अब वेजिटेशन का मतलब क्या है, अलग अलग तरह की जो फसल है वो डिफरेंट रहेगी। अगर आपका एरिया माउंटेनियस है तो वहाँ डिफरेंट वेजिटेशन, वहाँ पर चाय उगती है। अगर नीचे का एरिया तो वीट है, मिलेट है, सोरगम है, ये चीज़ें उग सकती हैं। तो जैसा हमारा लैंडफॉर्म वैसी हमारी वेजिटेशन। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बेटा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है हमारा, वहाँ पर क्या है बेटा, ये कोनीफेरस के जितने भी जंगल हैं, तो कोनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड ओवर हियर। और उसी के अंदर जो है हमारा टीक, साल, पीपल वगैरह के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन डेल्टा। अब बेटा ब्रह्मपुत्र प्लेन डेल्टा जो है वो किससे कवर्ड है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। वहाँ पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैनग्रोव। इससे ऊपर वाले में कोनीफेरस फॉरेस्ट थे और यहाँ कौन से है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है। इसके बाद बेटा उत्तरांचल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, पाइन, देवदार, फील वगैरह के पौधे पाए जाते हैं। आपको सभी को पता है कि बेटा जहाँ पर हमारी वैरायटी ऑफ टोपोग्राफी है, मीन्स अलग अलग तरह की लैंड है, तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट होगी। अब जब वाइल्ड लाइफ डिफरेंट है तो वहाँ क्या होगी, वैरायटीज पाई जाएंगी। जैसे वहाँ पर मंकी पाए जाते हैं, टाइगर पाया जाता है, डियर है, एलिफेंट है, एलिगेटर है। लेकिन मोस्टली कॉमन एनिमल जो है वो कौन सा है, मंकी। वहाँ ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या पाया जाता है, मंकी। इसके अलावा बेटा फिश जो है, फिश की भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज पाई जाती हैं, जैसे कि रोहू, कैटला और हिल्सा फिश पाई जाती हैं, ठीक है। अभी हमने आपने शायद 7th क्लास में हिल्सा फिश की स्टोरी भी पढ़ रखी है ना, गोपाल द हिल्सा फिश, तो वही वाली हिल्सा फिश की यहाँ बात कर रहे हैं। स्टेपल फूड, यहाँ के लोगों का स्टेपल फूड यानी कि मेन खाना क्या है, राइस और फिश। इसके जो मेन मतलब जो कहते हैं ना कि हमारा फेवरेट फूड है, वो वहाँ का ही फेवरेट फूड है।
यहाँ पर बेटा ये सिटीज का एक बंच है, मीन्स यहाँ पर हमारी जो सिटीज है वो भी क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सिटीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ की गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। क्यों? क्योंकि जो सिटीज़ हैं वो क्या है, बहुत जो है उद्योगों में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगी हुई हैं, कोई किसी चीज़ों में लगी हुई हैं, तो ये सिटीज़ का भी एक हमारे उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं? द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, ये सारी सिटीज़ किससे बिलोंग करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से बिलोंग करती हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र की मेन सिटीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख लोग जो है गंगा नदी के आसपास ही रिजाइड करते हैं, रहते हैं। इसके बाद कह रहा है ट्रांसपोर्ट इज वेल डेवलप्ड। जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है, मीन्स 4 वेज, चाहे वाटरवेज है, चाहे एयरवेज है, चाहे रोडवेज है, चाहे आपका रेलवेज है, चारों के चारों हमारी क्या है बेटा, वेल डेवलप्ड है। जो हमारे छोटे प्लेसेस होते हैं वहाँ पर हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, से ऑब्वियस सी बात है कि हम रोडवेज को यूज़ करेंगे, उसके बाद रेलवेज को यूज़ करते हैं। तो यही दो मेन जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थर्ड हमारा क्या है, वाटरवेज, क्योंकि रिवर हुगली जो है वो कोलकाता में है और वहीं पर ही क्या होता है, उसके थ्रू हम वाटर ट्रांसपोर्ट को ईजिली यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी को भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के देखने के लिए हैं, जैसे ताजमहल रिवर यमुना के ऊपर है, ऐसे ही बुद्धिस्ट स्तूपास यूपी और बिहार में है, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम काजीरंगा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो इस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट टूरिज्म सेंटर का भी काम कर रहा है और यहाँ पर हमें डाइवर्स जो है बेटा कल्चर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको लेसन समझ आ गया होगा। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन मेक अ कॉल टू मी। इफ यू गॉट द वीडियो then please watch it for 1 to 2 times so that you can learn the things properly. Bye.